अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 45। इसमें ओनली MCQs होंगे और ये फाइनल टर्म की हमारी प्रिपरेशन हो रही है और ये आपका लास्ट जो है लेक्चर है। इसके बाद ये MGT 211 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 45 को। फर्स्ट क्वेश्चन है द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ मैनर एज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी किसी तंजीम के माली वसाइल का इस तरह से मौसर और मौसर इंतज़ाम ताकि तंजीम के मकासद को पूरा किया जा सके, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। टू क्वेश्चन है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टिंग ऑफ फर्म्स एनुअल रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस सो दैट अ बॉटम लाइन शोज़। बॉटम लाइन जो है क्या शो करती है? एनुअल प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है। थ्री क्वेश्चन है कि इफ़ द बैलेंस शीट इज़ अ डैश द इनकम स्टेटमेंट इज़ अ मूवी। अगर बैलेंस शीट क्या होगी? स्नैपशॉट होगी, यानी कि अगर बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है तो आमदनी का बयान एक फ़िल्म है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि फंड्स दैट फ्लो इनटू अ बिजनेस फ्राम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इसे हम कहते हैं रेवेन्यूज़, यानी कि वो फंड जो सामान या खदमात की फ़रोख्त से कारोबार में आते हैं उसे हम रेवेन्यूज़ यानी कि मौसूलात कहते हैं। फाइव क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियल्स फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है कि रेवेन्यूज़ ऑब्टेन्ड फ्राम गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन। सेवन क्वेश्चन है कि कॉस्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। एट क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या निकलता है? ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? ऑपरेटिंग इनकम। नाइन क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेस, तो क्या आंसर आता है? नेट इनकम और नेट प्रॉफिट और नेट अर्निंग। नेक्स्ट है कि रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होती है इनकम, आमदनी होती है। ठीक है। प्रॉफिट इज ऑब्टेन, प्रॉफिट कैसे निकलता है? आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्राम रेवेन्यू, उसमें से जब निकाल देते हैं तो फिर क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। यानी जितने की चीज़ हमने ख़रीदी है उस, यानी कि वो जब उतने से ज़्यादा की बिकेगी, ठीक है, यानी कि हमने ख़रीदी 5 की चीज़, अब बिकी है 7 की चीज़, 5 रुपये तो हमारे वापस आ गए, जो 2 रुपये ऊपर हैं वो हमारा क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच बाइज गुड्स फॉर द सेलिंग इज कॉल्ड डैश, उसमें कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। एक तंजीम तो जो दोबारा फ़रोख्त के लिए सामान ख़रीदती है उसे तजारती तशवीश कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न। 13 क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डैश रेवेन्यू, इनकी कीमत ख़रीद और कीमत और फ़रोख्त की कीमत के दरमियान फ़र्क को महसूल कहा जाता है, यानी कि रेवेन्यू। ठीक है। 14 क्वेश्चन है कि थिंकिंग एंड कंसीडरिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फर्म जनरेटिंग रेवेन्यूज टू पे बैक दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश फाइनेंस, यानी कि फ़र्म की तवील मुद्दती सरमायाकारी के बारे में सोचना और इस पर गौर करना, इन सरमायाकारी को वापस करने और किसी तंजीम की रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए मसूलात पैदा करना फाइनेंस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है कि कॉरपोरेट फाइनेंस टाइपिकली इंटेल्स 4 यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसको हम उर्दू में पढ़ लेते हैं या आप इंग्लिश इसकी खुद पढ़ लेना। कॉरपोरेट फाइनेंस में आम तौर पर 4 जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जिसमें क्या है कि एक फ़र्म की तवील मुद्दती सरमायाकारी का तयन करना, दूसरा क्या है इन सरमायाकारी की अदायगी के लिए फ़ंड्स हासिल करना, अगला है कि फ़र्म की रोज़मर्रा की माली सरगर्मियाँ अंजाम देना और फर्म को जो ख़तरात लाहक होते हैं उनका इंतज़ाम करने में मदद करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डैश इंक्लूड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्विजिशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो यहाँ क्या आता है? फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर की ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। 17 क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू इंश्योर एडिक्वेट फंड्स फॉर परचेजेस एंड द प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ एक्सेस फंड्स, इसे हम कहते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी ख़रीदारी के लिए मुनासिब फ़ंड्स और इजाफी रकूम
कि नतीजा खेज़ इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कैश की आमद और अखराज का इंतज़ाम, उसमें कहते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। 18 क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्स टू इंश्योर दैट डिज़ायर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओकर डैश। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी मतलूबा मालियाती नताइज को यकीनी बनाने के लिए मंसूबों के ख़िलाफ़ असल कारकर्दगी को जांचने का अमल मालियाती कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल। 19 क्वेश्चन है कि a financial plan shows the funds a firm will need for a period of time as well as the sources and uses of those funds, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। 20 क्वेश्चन है कि a strategy for reaching some future financial position, यानी कि मुस्तकबिल की किसी माली पोजीशन तक पहुंचने की हिकमत अमली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है कि डीलिंग विद बैंक्स डील विद ऑलमोस्ट एवरी बैंक फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फंड्स मैनेज फॉरेन ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी फ़ंड्स को डेबिट और क्रेडिट करने, गैर मुल्की तजारत और कलील मुद्दती कर्ज़ों का इंतज़ाम करने के लिए तकरीबन हर बैंक से डील करें। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि रेशो टेल अस रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल फिगर्स। रेशो इसे हम कहते हैं रेशो एनालिसिस, यानी कि तनासिब हमें माली एदाद और शुमार के दरमियान ताल्लुक़ बताते हैं। तनासिब का तज्ज़िया इसे हम कहते हैं। ठीक है, तनासिब का तज्ज़िया, रेशो एनालिसिस। 23 क्वेश्चन है कि दीज कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड डैश करंट लाइबिलिटीज़। 24 क्वेश्चन है कि डैश इज़ अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दी फ्यूचर। तो ये क्या होता है, बजट, यानी कि बजट मुस्तकबिल में एक मुद्दत के लिए तखमीना शुदा वसूलियों और अखराजात का तफसीली बयान है, बजट। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि दी बजट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट क्रूशियल इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये मतलब क्या है कि बजट शायद सबसे अहम अंदरूनी मालियाती रिपोर्ट है। 26 क्वेश्चन है कि मोस्ट कंपनीज यूज़ देयर बजट्स फॉर डैश यानी कि इंटरनल प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ज़्यादातर कंपनियां अपने बजट को अंदरूनी मनसूबाबंदी, कंट्रोल और फैसला साजी के लिए इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है कि ऑल्दो द अकाउंटिंग स्टाफ coordinates the budget process, many different employees contribute to dash creating and updating the budget। अगरचे अकाउंटिंग अमला बजट के अमल को मरबूत करता है, लेकिन बहुत से मुख्तलिफ मुलाजमीन बजट बनाने और अपडेट करने में अपना हिस्सा डालते हैं। तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर के जो है सवालात थे। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये लेक्चर, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी है। कमेंट में आपने लाजमी जो है इस बात का बताना है कि लेक्चर 45 यानी लेक्चर 19 से लेकर लेक्चर 45 तक आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। इसके अलावा कोई और सीरीज़ भी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए तो नीचे आपने लाजमी जो है कमेंट में बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।